हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ये फीचर लेखन का हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें अपन फीचर लेखन के कुछ उदाहरण देख रहे हैं। मतलब अलग अलग टॉपिक पर आपको अगर फीचर लेखन पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे ये हम यहाँ पे सीखेंगे। तो जैसे पहला हमने लिखा था शैक्षिक भ्रमण पर फीचर लेखन लिखिए, और यहाँ पर अपन देखेंगे खेल और स्वास्थ्य पर फीचर लेखन लिखिए। कुछ और भी टॉपिक हैं जिसको अपन आगे पढ़ेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। मतलब जिस तरीके से जैसे निबंध का टॉपिक होता है वैसे का वैसा फीचर लेखन का भी एक टॉपिक होता है। आपको टॉपिक मिलेगा और उस पर आपको फीचर लेखन करना है। तो यहाँ पे देखो लिखते हैं, आपको लिखना है इस तरीके से उत्तर करके कि हमारे जीवन में खेल खेलना एक शारीरिक क्रियाकलाप है जिससे हमारे शरीर के सभी अंगों का संचालन होता रहता है, जिससे हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण भी सुधर जाता है। आपने देखा था कि जो फीचर लेखन होता है उसमें खाली सूचना देना ही नहीं है, बल्कि जो पढ़ने वाला पाठक जो है ना, या फिर जो श्रोता है जो सुन रहा है उसका मनोरंजन करना भी होता है। तो आपको इस तरीके से लिखना है। आगे आप लिखेंगे कि जीवन में सदैव खेलों में भाग लेने से पहले सबसे पहले तो हमारे स्वास्थ्य पर उत्तम प्रभाव पड़ता है। हमारी कोशिकाओं में रक्त संचार सही बना रहता है। हमारे ऊतक जो टूटते रहते हैं वे फिर से बनते रहते हैं। हमारा स्नायु तंत्र मजबूत होकर काम करता है। आगे फिर लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करना है और पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि यदि स्वस्थ वातावरण में सामान्य शारीरिक गतिविधियां की जाए तो शारीरिक सुंदरता के साथ साथ स्वास्थ्यगत सुंदरता भी प्राप्त हो जाती है। खेलों में भाग लेने से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास दूसरे बच्चों से अधिक अच्छा होता है। खेलों में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। उसके स्मृति स्तर, एकाग्रता स्तर और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। तो आपको लिखना है कि खेलों से क्या क्या फ़ायदे हैं। मतलब जो भी आप खेलों के बारे में इसमें जो लिख सकें वो लिखना है। इतना ही नहीं, खेल से विद्यार्थी में नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है। किसी भी विद्यार्थी या बालक के सर्वांगीण विकास में खेल की अहम भूमिका रहती है। तो ये हमने लिखा है इस पर, ठीक है। और यहाँ पे देखो नोट करके लिखा है कि फीचर लेखन को आप और अधिक बारीकी से भी अपने अखबारों के माध्यम से समझ सकते हैं। विशेष रूप से फीचर लेखन रविवार के दिन प्रत्येक अखबार में प्रकाशित होता है। तो रविवार के दिन के जो समाचार पत्र होते हैं उन समाचार पत्रों को आप देखते रहें, वहाँ पर फीचर लेखन आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट एक और प्रश्न है, भारत में किसानों की दुरावस्था पर फीचर लिखिए। तो किसानों की जो दुरावस्था है उस पर आपको फीचर लिखना है। तो देखो लिखेंगे कि भारतीय किसान की दुरावस्था पर कई भावुक कवियों ने मार्मिक पंक्तियां लिखी। अर्थशास्त्रियों ने कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था की धुरी बताया। वोट भिखारी राजनेताओं ने भी अपने मंचीय प्रलापों में उसकी शान के कसीदे काढ़े, लेकिन इससे किसान की अवस्था में क्या परिवर्तन आया? मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं आया। कवि यहाँ लेखक यहाँ पे प्रश्न कर रहा है। तो एक पंक्ति में कहें तो वही तस्वीर बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। अंग्रेजी राज में तो उसके भाग्य में जमींदारों की आजीवन गुलामी लिख ही दी गई थी। स्वतंत्र भारत में भी उसके साथ न्याय नहीं हो पाया। आगे लिखना है कि आज जबकि भारत को विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के दावे किए जा रहे हैं, हमारी कृषि क्षेत्र हाशिए पर शीर्षासन करता नजर आता है। कल तक आंध्र प्रदेश, बुंदेलखंड, पंजाब आदि में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याएं भारत की भव्य छवि विश्व के सामने प्रस्तुत कर रही थी। तब किसानों को पैकेजों के पुरस्कारों से सांत्वना दी गई। सस्ते कर्ज, उचित दरों पर खाद बीज, न्यूनतम मूल्यों पर की घोषणाएं सब भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई। आज हाइब्रिड बीजों का मायाजाल, कृषि में निजी क्षेत्र का प्रवेश और विदेशी निवेश के कुचक्र चल रहे हैं। प्रत्येक बजट में कृषि के लिए उल्लेखनीय राशि के ढोल बजाए जाते हैं। विपक्ष इसे आने वाले संसदीय चुनावों की नौटंकी बताता रहता है, परंतु विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ भूमि का अपहरण किसानों की भावी पटकथा की रूपरेखा अंकित कर रहा है। तो इस तरीके से आपको किसानों की दुर्दशा पर एक जो लिखना है आपको फीचर, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। चलिए एक और अच्छा सा फीचर देखते हैं। बस्तों के बोझ के नीचे गुम होता बचपन, इस विषय पर एक फीचर लिखिए।
ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिए हैं, कंप्लीट देखना इस वीडियो को, आपके एग्जाम में आपको इसमें से कोई ना कोई फीचर जरूर मिलेगा। जिस तरीके से हमने निबंध के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि साहित्य, समाज का दर्पण है, हमने लिखा अक्षय ऊर्जा है, नारी दहेज जो है वो नारियों का अपमान है, और जितने भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते थे उस पर हमने निबंध बनाए हैं। वो निबंध आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। ये जो फीचर है इसकी जो PDF है ये भी आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारे ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करिएगा और फिर जाइए आप हिंदी मॉडल पेपर का जो कोर्स है उसमें जाइए, और हिंदी के 10 मॉडल पेपर्स हमने वहाँ पे बनाए हैं। तो वो 10 मॉडल पेपर्स आप जो है वो परचेज कर सकते हैं मात्र 20 रुपये में, है ना। टोटल 10 मॉडल पेपर्स दे रहे हैं हम खाली मात्र 20 रुपये में, और उसी के साथ साथ बाकी सारे PDF भी आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। लिखा है कि शिक्षा का व्यावसायीकरण होने के कारण आज बचपन बस्ते के बोझ तले दबता जा रहा है। ध्यान रखना, शिक्षा का व्यावसायीकरण, शब्दों पर जाइएगा, शब्दों को इसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। शिक्षा का स्वरूप आज जैसा है पूर्वकालिक समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। पूर्व समय में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता था। आज शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना रह गया है। बड़े बड़े विद्यालय माता पिता और छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह एक माया जाल की तरह है जिसमें उलझकर पूरा परिवार रह जाता है। बच्चा सर्वांगीण विकास करने की बजाय केवल शिक्षा के भावजाल में फंस जाता है। आगे लिखना है कि वस्तुओं का बोझ उसके कंधों और कमर को कमज़ोर करता जा रहा है, जिसके कारण वह धीरे धीरे जटिल बीमारी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। देश विदेश में अनेकों शोध किए जा रहे हैं जिसमें कम उम्र में कमर और कंधों से संबंधित बीमारी का कारण नियमित उठाने वाले वस्तुओं का बोझ है। इस बोझ के कारण उनके कंधे झुकते जा रहे हैं, कमर पर विपरीत असर पड़ रहा है। विद्यार्थी को केवल रटंत विद्या देने के लिए नामी गिरामी विद्यालय मोटा पैसा कमा रहे हैं। उनके इस व्यवसाय के पीछे एक और कारण हो सकता है जो सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की उचित व्यवस्था, उचित इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की कमी की ओर ध्यान आकर्षित करता है। लोग सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाने से परहेज करते हैं क्योंकि वहां उन्हें वह सामाजिक व्यवस्था और उचित शिक्षा व्यवस्था नहीं मिलती जो नामी गिरामी विद्यालयों में मिलती हैं। शायद इसी कारण अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला बड़े से बड़े नामी गिरामी विद्यालय में कराना चाहते हैं। इस पढ़ाई की दौड़ में दिन रात बच्चे केवल पढ़ाई करते रहते हैं, कभी ट्यूशन, कभी विद्यालय, कभी होमवर्क। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। बाकी मैंने लंबा सा लिखा है, आपको इतना नहीं लिखना है, बहुत लंबा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिए गए फीचर देखो, यहाँ पे हमने लिखा भी है कि यहाँ पे दिए गए फीचर शब्द सीमा में कुछ लंबे हो सकते हैं। आप अपनी परीक्षा में शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखें, ज़्यादा लंबे नहीं लिखने। इसके अलावा मैं कुछ और उदाहरण आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो लिखा है कि राष्ट्र विकास में काले धन का उपयोग, इस विषय पर फीचर लिखिए। तो इस विषय पर आप फीचर लिख सकते हैं। आप इस PDF को इसको पढ़ लेना कंप्लीट। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट जो अगला फीचर है उसको देखते हैं। तो लिखा है कि जो धन अवैध उपायों से प्राप्त किया गया है और जिस पर आवश्यक कर नहीं चुकाया गया है, ऐसा अघोषित धन काला धन कहा जाता है। ऐसे अपराधी और कर चोर काफ़ी समय से ऐसे धन को अपने अन्य उन देशों में जमा करते हैं जिन्हें टैक्स हेवन या कर चोरों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ लीजिए आजकल काले धन को लेकर के, और ये हमने इस तरीके से यहाँ पे लिखा है। अगला जो फीचर है हमारा वो है उपभोक्तावाद और मध्यम वर्ग। इस पर आपको एक फीचर लिखना है, तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और इस पर भी आप फीचर लिख लेना। वीडियो को रोक करके आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट लिखा है राष्ट्र उत्थान में युवाओं की भूमिका। ओके, और अब यहाँ पे देखेंगे कटते जंगल घटते मंगल, इस विषय पर आपको फीचर लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिया है, इसमें से आपको कोई ना कोई फीचर जरूर मिल जाएगा। जंक फूड की बढ़ती घुसपैठ, और उसके बाद में यहाँ पे लिया हमने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विकासशील देश, इस पर आपको एक फीचर लेखन करना है। तो ये हमने कुछ फीचर लेखन के इंपॉर्टेंट उदाहरण देखे यहाँ पे। इन सभी की PDF आपको हमारे ऐप में हिंदी अनिवार्य के जो मॉडल पेपर्स हैं उस वाले कोर्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर लिखेंगे एजुकेशन राइज, तो वहाँ से भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।